अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम है ना 9th क्लास की मैथ का यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसमें दो चीज़ें मैं आपको बताती चलूँ। रैशनल नंबर, इसमें क्या है, एक्सरसाइज हमारे पास है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और एंड इररेशनल नंबर एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। अच्छा, सबसे पहले रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ऑल इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब उसके अलावा अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरह से दिया हुआ है, जैसे 1/2, अब ये रैशनल है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? 1/2 हमें इस तरह से फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हमें किस तरह से पता चलेगा ये हमारा नंबर रैशनल है या नहीं? तो अब हम इसे कैलकुलेट करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.5। अच्छा, 0.5 जो है, अब इसमें देखें दो इसमें चीज़ें होती हैं। अब 0.5 के आगे कोई वैल्यू नहीं आ रही है। जैसे अगर लेट सपोज 0.56 ये ऐसा नहीं आ रहा, इस तरह नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? टर्मिनेट हो गया, ये नंबर यहीं पे ख़त्म हो गया। जब हमने डिवाइड किया तो 1/2 किया और इसे डिवीजन की, तो हमारे पास ये वैल्यू बस यहीं तक आई, उसके अलावा कुछ आंसर नहीं आया। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा एक नंबर है 1/4। अब इसे हम डिवाइड करके देखें, ये हमारे पास कैसा आ रहा है, इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 0.25। अब ये बताएं ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? ये भी टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ख़त्म हो रही है, कोई आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो ये भी हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग है और फिर हमारे पास रैशनल नंबर भी है। ठीक है, ये रैशनल नंबर भी है, और रैशनल नंबर क्या है, जो टर्मिनेट हो गया, ये आपके पास रैशनल नंबर है, और ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और नंबर है 1/3। अब इसको डिवाइड करके देखें, हमारे पास 1/3 फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0.333 एंड सो। अच्छा, अब ये क्या है, ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूस चल रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा उसी जगह। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा एक और हम ऐड करेंगे इसमें, रिक्योरिंग। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आ गया, रिक्योरिंग। रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग। जब है ना एक चीज़ रिक्योरिंग क्या है, रिपीट हो रही है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। अच्छा, अब इसके बाद एक और हमारे पास नंबर है, फ्रैक्शन है 9/11। ठीक है, इसका हमारे पास, हम जब हम इसका डिवीजन करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है 81 एंड सो ऑन। अब ये बताएं
ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये रिक्योरिंग है या नॉन रिक्योरिंग? रिकरिंग। हाँ, ये डेफिनेटली रिक्योरिंग, क्योंकि ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग। ठीक है, सही है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गए रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं अपना इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कि अब जैसे हमारे पास √2। अब √2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1.414213। ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिक्योरिंग, क्या है? इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा इसमें, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो जो जिसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा और है ना टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो वो क्या है? इर्रेशनल। ठीक है। अब हमारे पास एक और है √3। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1.732205। अब ये भी, अब इसे देखें, एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें देखें, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, रिक्योरिंग है, नॉन रिक्योरिंग। तो ये भी क्या हुआ? इर्रेशनल नंबर। चलिए, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारी है कौन सी है? एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या बताया? मैंने आपको पहले ही बताया कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर हमें बताने हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है 1/5। अच्छा, इसका अब हम सॉल्यूशन करेंगे। 1/5 को आप डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा? 0.2 जी, 1/5 हमारे पास क्या आ रहा है? 0.2। अब ये मुझे बताएं, ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और रिक्योरिंग है या नॉन रिक्योरिंग? नॉन रिक्योरिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो क्या हो गया हमारे पास? रैशनल। रैशनल नंबर। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास √2 डिवाइडेड बाय 8। अब इसका सॉल्यूशन करें। ये इसका हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 0.17677 एंड सो। अब ये बताएं, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है? क्या है? टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, और रिक्योरिंग है? नहीं। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर रिक्योरिंग और रिक्योरिंग भी नहीं है, तो ये कौन सा नंबर हो गया? इर्रेशनल। ये हो गया इर्रेशनल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इर्रेशनल। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 3, 5/√6। इसको करके देखें, 5 डिवाइडेड बाय √6। अब ये बताएं, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रैशनल है? इरेशनल। क्यों? क्योंकि एक तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है, और हमारे पास ये रिकरिंग भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इरेशनल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 2/8। इसका सॉल्यूशन करें। 2/8 को डिवाइड करें। 0.25। जी, 0.25। अब ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और रैशनल नंबर। जी, ये क्या है? टर्मिनेटिंग, और तो क्या हो गया? रैशनल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, रूट, अब इसको करें 1 डिवाइडेड बाय √3। ये बताएं क्या है? इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये ना टर्मिनेटिंग है ना और रिकरिंग। ना रिकर, तो ये क्या हो गया? इरेशनल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा है 6/8। √8 क्या आ रहा है हमारे पास? 2.82847125। अब ये क्या है? एंड सो ऑन। इरेशनल, क्योंकि ये भी ना टर्मिनेटिंग है और ना रिकरिंग है, तो ये क्या हो गया? इरेशनल। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 0। मैंने शुरू में ही बताया था, वीडियो के शुरू में, क्या है ना, ऑल इंटीजर्स क्या है? रैशनल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रैशनल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास पाई है। पाई की क्या वैल्यू होती है? अच्छा, ये पुरानी बुक में शायद एक्सपोनेंट था, ठीक है, ई था। अच्छा, 3.14 पाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 3.142 और एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या है? रैशनल है, इरेशनल है? इरेशनल। इरेशनल, क्योंकि ये क्या है? ना टर्मिनेटिंग है, ना नॉन रिकरिंग। अब हमारे पास 9 है, √5। तो इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 2.23606 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ना टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है, तो ये क्या हो गया? इरेशनल। अच्छा, अब हमारे पास 10 है, 22 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अब इसकी क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है? 7.3333। ये क्या है? रिकरिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग। तो ये हमारे पास क्या हो गया?
रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 1/पाई। 1/पाई ये क्या वैल्यू आ रही है, जीरो पॉइंट 31830 एंड सो। तो ये क्या है, इर्रेशनल, क्योंकि ना टर्मिनेटिंग है ना ही रिकरिंग है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट है 11 डिवाइडेड बाय 12। ये क्या है, 0.9166। ये क्या है, ये क्या है, अब ये देखें, यहाँ तक तो आपका अलग नंबर आ रहा है, देखिए यहाँ से पैटर्न शुरू हो रहा है 666। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रैशनल नंबर, क्योंकि रिकरिंग है। ठीक है, समझ आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक ही पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है, तो इसमें ये क्या हो गया, रैशनल। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमें इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड ऑल्सो इंडिकेट देम एज अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमें ये बताना है, अब हमें रैशनल इरेशनल नहीं बताना, लेकिन हमें ये बताना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखें 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या है हमारे पास, इसका आंसर 0.625। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग के बस यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा उसके बाद है 4 डिवाइडेड बाय 18। ये क्या है, 0.22222। ठीक है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, हमें इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ये बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास है 1/15। 0.0666। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, 49 डिवाइडेड बाय 8। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग, जी ये है, ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। हमारे पास हमने 4 कर लिया, हाँ अब हमारे पास है 5। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, 207 डिवाइडेड बाय 15। ये क्या है, टर्मिनेटिंग, उसके बाद हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय 76। इसका हमारे पास क्या है,
7 8 सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन ठीक है, ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह कल आपको नेक्स्ट है ना इसका पार्ट 3 से आगे कराएंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और अच्छा, एक दफ़ा और फिर दोबारा से हम ना रिव्यू कर लेते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो यानी कि जैसे कि 0.2। ठीक है, ये क्या है? 0.2 आ रहा है, यानी अगर फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया तो ये अगर ये 0.2 आंसर आ रहा है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर। अगर इसी तरह से 0.2156 एंड सो ऑन इस तरह चल रही है कोई वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन रिकरिंग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? इररेशनल। ये हमारा रैशनल था और ये इररेशनल। अच्छा, इसके बाद अगर लेट सपोज ये हमारा 3 3 3 3, ठीक है, ये हमारे पास ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? रैशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो ये हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर के लिए अगर है ना वो नॉन रिकरिंग है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, और रिकरिंग है तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है तो वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम कल इसकी आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके।